मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, यानी सांतत्य और अवकलनीयता है चैप्टर का नाम। और प्रश्नावली हमारी है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 हम जानेंगे। इसके पहले क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे और इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरी भी पूरी कोशिश रहे कि हम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया एक फलन f ऑफ x बराबर 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। ये x प्लस b है। यदि हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो उसकी वैल्यू 21 है फंक्शन। तो यहाँ पर बोला है कि इन बिंदुओं पर ये हमारा फंक्शन जो है संतत है। तो बताइए a और b का मान क्या होगा। a और b का मान निकालना है। तो हम जानते हैं जिसके साथ बराबर लगा रहता है उसके साथ हम सांतत्य का परीक्षण करते हैं। x बराबर 2 दिया है तो x बराबर 2 पर पहले सांतत्य का परीक्षण कर लेंगे। तो उसके लिए f ऑफ 2 इक्वल टू देखेंगे तो x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है तो f ऑफ 2 बराबर 5 लिख दिए। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ से सॉल्व किया जाए तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। यहाँ से देखा जाए तो हम जानते हैं 2 माइनस x का मान 2 से छोटा है। x का मान 2 से छोटा है यहाँ, इसके साथ फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस पर तो x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x ये लिखते हैं सूत्र। और यहाँ देखा जाए तो x का मान 2 से बड़ा यहाँ, इसके सापेक्ष फंक्शन ये है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा। यानी अब फंक्शन में जहाँ x रहेगा वहाँ रखेंगे हम 2 प्लस h। तो इसके बाद यहाँ लगाया है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस b। यहाँ से हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो a ब्रैकेट में 2 प्लस h के स्थान पर 0 प्लस b। ये जोड़ने पर 2 आएगा 2a प्लस b। ये आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट। x बराबर 2 पर फलन हमारी संतत है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो जाएंगे। तीनों बराबर यहाँ लिख दिए गए हैं। तो बराबर करने से एक इक्वेशन बन जा रहा है 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है x बराबर 10 बराबर 10 के साथ भी है तो x बराबर 10 पर भी सांतत्य का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं x बराबर 10 पर सांतत्य परीक्षण। तो इसके लिए देखेंगे तो f ऑफ 10 वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है x बराबर 10 पर ये 21 दिया हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा ये 21। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x। इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। यानी अब देखा जाए 10 से कम कहाँ पर x का मान है तो 10 से कम x का मान यहाँ पर है। इसके साथ फंक्शन ये है तो यहाँ पर फंक्शन में जहाँ x रहेगा वहाँ रखेंगे 10 माइनस h। तो रख दिया लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में 10 माइनस h प्लस b। अब इसमें रखेंगे हम यहाँ पर तो a ब्रैकेट में 10 माइनस जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे लिमिट प्लस b। और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 10a प्लस b और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में f ऑफ 10 प्लस h। अब हम देखेंगे x का मान 10 से अधिक, x का मान 10 से अधिक यहाँ पर इसके साथ फंक्शन की वैल्यू 80 दिया हो, यानी इस पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट हमारा आ गया 21। अब हमारा चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत था इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगे। और तीनों बराबर होंगे तो हम क्या तीनों बराबर कर लिए हैं। तीनों बराबर कर लिए तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया 10a प्लस b बराबर 21 इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम कक्षा 10 में जैसे पढ़े हैं कि रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसी प्रकार हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर b वाला पद बराबर है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो b कट जाएगा। तो घटाए हैं तो यहाँ होगा 10a प्लस b बराबर 21 2a प्लस b बराबर 5। घटाने पर ये माइनस 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 हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो 10a में से 2a माइनस करेंगे तो 8a आएगा। 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो 8 से भाग देंगे 8 दूनी 16 a का मान 2 आ गया। अब a का मान उठाकर समीकरण नंबर हम 1 में रख देंगे तो इसमें रखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 into 2 और यहाँ प्लस b बराबर 5। b बराबर हो जाएगा 5, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5 में 4 गया 1। अतः हम देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पर a का मान 2 और b का मान 1 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और हम अपना पूरा प्रयास किए कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें। वीडियो यदि अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो कुछ और बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा।
धन्यवाद।